क्लास 8th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर। आज जो मौजू मैंने चैप्टर द सेल से चुना है उसका नाम है सीलिया एंड फ्लैजेला। प्यारे बच्चों, मैं फिर से कहती हूँ, जो मैंने आपकी साइंस बुक में चैप्टर द सेल से टॉपिक चुना है उसका नाम है सीलिया एंड फ्लैजेला। पहले मैं आप लोगों के साथ सीलिया एंड फ्लैजेला डिस्कस करूंगी। असल में जो सीलिया एंड फ्लैजेला है ये है प्रोजेक्शन। इसको क्या कहते हैं? सीलिया और फ्लैजेला क्या होती है सेल में या ऑर्गेनेल में? ये होती है प्रोजेक्शन। सीलिया एंड फ्लैजेला जिसको हम कहते हैं। So we can say that cilia and flagella are projections from the cell. और projections from the cell। पहले मैं यही आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि सीलिया और फ्लैजेला है क्या। ये प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेल क्या हो गया? असल में अगर आप देखोगे तो ये अगर सेल है, सेल के आउटर साइड में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। जो छोटे हेयर्स होते हैं इनको हम कहते हैं सीलिया, जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। मगर यहाँ पर नाम दिया गया है इन छोटे जो हेयर्स टाइप के होते हैं सेल में या ऑर्गेनेल में, तो इनको सीलिया कहते हैं। अब जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला में भी हेयर्स है, बट फ्लैजेला और लॉन्ग, यानी कि ये थोड़े सीलिया से बड़े होते हैं। प्रोजेक्शन ये भी है, मगर यानी कि ये सीलिया से थोड़े बड़े हेयर्स है जिनको हम कहते हैं फ्लैजेला इज लॉन्ग, यानी कि थोड़ा ये सीलिया से बड़े होते हैं। सो we can say that cilia and flagella are projections from the cell and cilia is short while flagella is long. Dear students, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अब मैं ज़रा सीलिया और फ्लैजेला के बारे में आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सीलिया एंड फ्लैजेला सिंगुलर सीलियम एंड फ्लैजेलम, यानी कि सीलिया एंड फ्लैजेला। अभी जो मैंने आप लोगों को कहा है ये सिंगुलर सीलियम एंड फ्लैजेलम जिसको हम कहते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म, ये सॉरी ऑर्गेनल और सेल में आप लोग ऐसी प्रोजेक्शंस देखोगे। अभी मैं आप लोगों को कहूँगी इन सम ऑर्गेनिजम्स, अगर आप देखोगे कुछ ऑर्गेनिजम्स उनमें सेल्स हैव प्रोजेक्शन, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हम जब देखते हैं, आप लोगों को पता है ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं। सेल्स में जो प्रोजेक्शंस होती है आउटर साइड, यानी कि सेल्स में जो प्रोजेक्शन होती है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर हेयर्स दिखाए हैं, यही प्रोजेक्शन कहलाता है। यही सेल्स में होती है बट इन आउटर साइड ऑफ द सेल और आउटर साइड ऑफ द ऑर्गेनेल। ठीक है, तो यही प्रोजेक्शंस जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ऑन दियर आउटर साइड सरफेस विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द सेल्स। तो ये प्रोजेक्शन जो आउटर साइड ऑफ द सेल में होता है ये क्या करता है? ये मूवमेंट सेल को करने में मदद करता है। मूवमेंट सेल को करने में मदद करता है यही प्रोजेक्शन जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यानी कि छोटे और बड़े जैसे बाल, हेयर्स। अब क्या है? वाइल सीलिया आर शॉर्ट इन लेंथ, अभी मैंने आप लोगों को कहा है सीलिया शॉर्ट लेंथ में होता है, बट दे आर प्रोजेक्शन इज ऑल्सो, बट इन शॉर्ट लेंथ
एंड फ्लैजला और द लॉन्गर प्रोजेक्शन, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, थोड़े फ्लैजला इनसे बड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे में सीलिया और फाउंड इन पैरामीशियम। सीलिया ज़्यादातर पाया गया है पैरामीशियम में, जो अलगे होता है। पैरामीशियम क्या है असल में? ये अलगे होते हैं। चाहे पैरामीशियम हो, चाहे इग्लिना हो, चाहे क्लैमिडोमोनास हो, तो ये सब अलगे हैं। तो इनमें सीलिया और फ्लैजला पाया जाता है। जैसे कि सीलिया हम पैरामीशियम में देखते हैं, फ्लैजला और कॉमन फ्लैजला हम ज़्यादातर देखते हैं इग्लिना में, ये भी अलगे है। और क्लैमिडोमोनास में भी पाया जाता है फ्लैजला, और ये भी अलगे है। ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने सीलिया और फ्लैजला को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। प्यारे बच्चों, और एक टॉपिक मैं आप लोगों के साथ इस वक्त डिस्कस करना चाहती हूँ। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, मगर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को रिमेंबर करने हैं। वो है फीचर्स शेड बाय प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स जो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ज़रा देखिए, पहला पॉइंट है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, पूरी तरह से मेरी तरफ ध्यान रखो। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों ने पढ़ा है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये प्रेजेंट है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Yani we can say that plasma membrane is present in both plants and animals. ओके, एक पॉइंट फीचर्स के हिसाब से, यानी कि फीचर्स जो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। दूसरा है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बोथ। न्यूक्लियस मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में भी समझाया है। अगर ये सेल है तो इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, यानी कि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी आप याद रखोगे, न्यूक्लियस प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। ओके, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन बोथ। कल मैंने जो आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई है, वो भी प्लांट्स और एनिमल्स में होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। ओके, तो चौथा जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड रिबोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ। अगर आप देखोगे, जो मैंने कल आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिखाया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसको हम दूसरे लफ्ज़ में गोल्गी एपैरेट्स भी कहते हैं, और लाइजोसोम्स भी आप लोगों ने पढ़ा है, और रिबोसोम्स भी आप लोगों ने पढ़ा है। ये दोनों में पाया जाता है, यानी कि ये सारे दोनों में पाया जाता है, यानी कि प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ये रहे कुछ फीचर्स जो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब कुछ डिफरेंसेस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। अब क्या है डिफरेंस के हवाले में अगर हम देखेंगे तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में, यहाँ पर जो पहला पॉइंट डिफरेंस के हवाले में मैंने लिखा है, ये है डिफरेंस। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये एक टॉपिक मैंने इससे पहले आप लोगों को इसके ऊपर मतलब समझाया है। आज मैं फिर से इसको दोहरा रही हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है जो आप लोगों को याद रखने ज़रूरी है। यहाँ पर जो एनिमल सेल है, इसमें सेल वॉल इज़ लैकिंग, ये आप याद रखोगे। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में देखेंगे तो प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट, यानी कि प्लांट सेल में एक तो सेल वॉल होता है
मगर दूसरा ये बहुत ही रिजिड होता है, सख्त सेल वाल होता है प्लांट सेल में। ठीक, दूसरा पॉइंट डिफरेंस के हवाले से वो है क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो ये जो प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो इस प्लांट को फिर खुद गुज़ा बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऐसे में ये वाली प्रोसेस, क्लोरोप्लास्ट वाली फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हम में नहीं होती है, एनिमल में नहीं होती। अगर ये होती है तो ये होती है प्लांट सेल में, यानी कि हमने यहाँ पर डिफरेंस के हवाले से लिखा क्लोरोप्लास्ट्स आर प्रेजेंट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से ही प्लांट सेल अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ओके, तीसरा पॉइंट है डिफरेंस के हवाले से वोक्यूल्स आर एब्सेंट। एनिमल सेल में वोक्यूल्स नहीं होते, अगर होते हैं इफ प्रेजेंट, अगर अब होंगे भी, दे आर स्मॉलर इन साइज, मगर उनमें साइज बहुत ही कम होता है। यानी कि वोक्यूल्स जो होते हैं आप लोगों को पता है, वोक्यूल्स किनको हम कहते हैं, क्लियर स्पेसेस विच आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। वोक्यूल्स हम किसको कहते हैं, क्लियर स्पेसेस विच आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन आर कॉल्ड वोक्यूल्स। अब ये वोक्यूल्स होते नहीं हैं एनिमल सेल में, अगर होते भी हैं तो छोटे साइज के। अगर हम प्लांट्स में देखेंगे तीसरा पॉइंट डिफरेंस के हवाले से, तो वोक्यूल्स आर लार्ज इन साइज। इनमें वोक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में और लार्ज साइज में भी होते हैं। दीज आर सम पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं डिफरेंस के हवाले से। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है जो मैंने टॉपिक आज चुना है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। कल तक के लिए